मतलब जातिगत जनगणना क्या समझते, क्या मिलेगा तो देश को? आज देश की आवश्यकता है नीतियों के निर्माण के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए प्रमाणिक आंकड़े चाहिए, तभी सटीक योजनाएं बनाई जा सकती है। और इसलिए समाज के सब वर्गों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए देश हित में ये फैसला लिया गया है कि पूर्णतः पारदर्शी तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से जातिगत जनगणना होगी, जिससे वास्तविक आंकड़े सामने आ सके और प्रभावी योजनाएं बनाई जा सके। राहुल गांधी कह रहे हैं तारीख बता दे केंद्र सरकार, किस तारीख तक क्या फ्रेमवर्क होगा, टाइम फ्रेमवर्क? राहुल जी ये बता दें कि जब सत्ता में रहे तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? सत्ता में रहकर नहीं करेंगे और विपक्ष में पहुंचने पर मांग करेंगे, ये राजनीतिक पाखंड है, ये ढोंग है, ये केवल वोट कबाड़ने की राजनीति है। और नहीं तो जवाब दें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय पंडित जी, वो तो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध करते थे। मुख्यमंत्री के नाम उनके पत्र देख लो, क्या क्या कहा उनने। उनने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। स्वर्गीय इंदिरा जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। बीपी मंडल की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में कौन ने डाला था? काका कालकेलकर साहब की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने पटका था? राजीव जी ने क्या किया? उसके बाद भी कांग्रेस की सरकारें रही। 91 में क्यों जातिगत जनगणना नहीं हुई? सोनिया जी जब सुपर पावर में थी। सुपर पावर? हाँ, सुपर पावर। दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी मांग हुई थी। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि कैबिनेट इस पर विचार करेगी। विचार करके जातिगत जनगणना क्यों हुई, क्यों नहीं हुई? जातिगत जनगणना नहीं करवाई, केवल सर्वे करके रुक गए। कौन ने रोका था? फिर वो आंकड़े भी पूरे क्यों सामने नहीं आए? ये हमेशा से कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रम फैलाना और झूठ बोलना है, और कभी उन्होंने गरीब और पिछड़ों का कल्याण सोचा ही नहीं। कुछ राज्यों ने बीच में सर्वे किया, लेकिन वो आंकड़े कुछ ने अच्छा किया, कुछ ने अलग अलग तरीके से किया। लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना सब जगह बीजेपी की सरकार कहीं नहीं थी। और ये जनगणना केंद्र का विषय है, और इसलिए लगा कि आज समय की आवश्यकता है कि सही आंकड़े सामने आने चाहिए। एक बात और राहुल गांधी ने कही, सर आपसे समझना चाहेगा पूरा हिंदुस्तान की 50% आरक्षण की जो सीमा है, क्या उसको भी हटाने की, जो सीमा खत्म करने की बात आगे आएगी? हर चीज में पहले उनको यह बताना पड़ेगा कि वो थे तब क्यों नहीं किया। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब विपक्ष में है तभी सभी सवाल क्यों उनके दिमाग में आते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार थी, मोदी जी के नेतृत्व में। बिना किसी विरोध के, बिना किसी तनाव के 10% आर्थिक आधार पर कमजोर जो हमारे भाई बहन, तो उनको आरक्षण दिया गया है। ये तो आरक्षण तक के विरोधी थे, आज बात कर रहे हैं। मैंने तो पूरा कांग्रेस की हिस्ट्री बता दी आरक्षण के बारे में, कांग्रेस के मूल विचार क्या थे। आखिरी सवाल सर, कि टाइमिंग की बात हो रही है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 जो पर्यटक हैं उनकी इस तरह से नृशंस तरीके से हत्या हुई, इस टाइमिंग में जातिगत जनगणना की बात एकदम से आ गई। सारे काम रोकेंगे क्या? हमले के बारे में जो कहना और करना है वो कहा जा चुका है, सरकार ने कहा है, और सरकार जो कदम उठा रही है वो देश के सामने है। सिंधु नदी के जल का समझौता रद्द करने से लेकर कड़ी कार्रवाई तक करने की जो बातें
सरकार ने कही है वो देश जानता है, लेकिन हम सारे काम रोक नहीं सकते। अब अभी हमने खेती में चमत्कार किया, जीनोम एडिटिंग करके बीजों की किस्में तैयार ये की। पहली बार देश में हो रहा है। ये देश में पहली बार हो रहा है। देश में कई काम पहली बार हो रहे हैं, तो ये काम भी चलेंगे।